आपको फ़ोन करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ट्रेनिंग करवानी, ट्रेनिंग के लिए आप इतने पैसे दो। यूनिफॉर्म के लिए बोलेंगे, गेट पास के लिए बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि आपको कुरियर भेजना है, आपके घर में हमें लैपटॉप भेजना है या फिर कंपनी से रिलेटेड सामान भेजना, यूनिफॉर्म। अब कई लोग होते हैं जिनको चुल सवार रहते हैं, नहीं हम 2-4-5 हज़ार दे दें हमारा हो जाएगा। कुछ नहीं होता यार, वो ले लेगा पैसे आपसे, पहले 2 हज़ार लेगा, फिर 5 हज़ार लेगा, फिर 10 हज़ार लेगा, वो आपसे लेते जाएगा। जब तक आप देते जाएंगे वो लेते जाएगा। कई बार तो क्या होता है कि आप केवल 10th पास हैं, ठीक है, आपको बोलेंगे हम आपको सुपरवाइजर की जॉब दे रहे हैं। अरे गधे हो यार। जो फेक लोग होते हैं वो आपको एक ट्रैप बनाते हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे, फोन पे सब कुछ सिलेक्शन दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे, फिर बाद में बोलेंगे आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट लेके आओ। ये बहुत आजकल प्रचलन में चल रहा है। जिसको देखो आपका सिलेक्शन हो गया है, आप हमें एविएशन सर्टिफिकेट ला के दे दो, आपको हम नौकरी दे देंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एयरपोर्ट जॉब फ्रॉड। क्योंकि आजकल लड़कों को पता नहीं होता, वो सीधा एविएशन सेक्टर में जाने के लिए सोचते हैं। जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उनका पैसा फंस जाता है, फिर बाद में वो लोग मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान होते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा आपके साथ ना हो या फिर कहीं हो तो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग किसी गलत जॉब के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज का ये एक अवेयरनेस वीडियो है। इसमें आपको पता चलेगा कि एक रियल जॉब कैसे मिलती है और फ्रॉड जॉब की पहचान हम लोग कैसे करें। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि जो सामने वाला आपको जॉब का प्रपोजल दे रहा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट जॉब या फिर एयरलाइंस जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है। आए दिन बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, पैसा डूब जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये सब कुछ कहीं आपके साथ ना हो। ठीक है, इसलिए आप लोग चीज़ों को समझ लें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, अभी इंटर पास हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन पास हुए हैं और एविएशन सेक्टर में आने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटी चीज़ बता दूं जिसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। जो इनके नाम पे जो फ्रॉड होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई नया एयरपोर्ट खुलने वाला होता है। जैसे अभी नोएडा एयरपोर्ट खुल रहा है, हिंडन एयरपोर्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, या फिर किसी भी सिटी में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई एयरपोर्ट अगर स्टार्ट होने वाला होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ की वैकेंसी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो लोग फ्रॉड जॉब क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लिंक या छोटे मोटे इश्तेहार दे के वो लोग लड़कों को कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। तो आप लोग बच के रहें। जहाँ पर भी कोई नया एयरपोर्ट खुलता है तो मोस्टली जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ को ही भेजती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं पे नया एयरपोर्ट खुला है तो वहाँ पे सारे फ्रेशर लड़के ही भर लेंगे। और आप लोग भी सोचते हैं नया एयरपोर्ट है, वहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो बहुत वैकेंसी, तो आप लोग जाके कहीं ना कहीं पैसा वैसा दे देते हैं, है ना। तो आपको वहाँ से बच के रहना। ठीक है, मगर उसके पहले ये चीज़ें आपको फॉलो करना है कि कोई भी अगर आपको जॉब प्रपोजल दे रहा है, मतलब कोई ज्वाइनिंग लेटर आपको दे रहा है, ध्यान रखना अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो वो 100% फ्रॉड है। क्योंकि एक जेनुइन कंपनी, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडिगो एयरलाइंस हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे इंडिया एक्सप्रेस हो या फिर आकाशा एयरलाइंस हो, कोई भी एयरलाइंस हो, वो कभी भी अपने हायरिंग मैनेजर का मोबाइल नंबर अपने ज्वाइनिंग लेटर पे नहीं देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में किसी भी HR का पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाइए 101% वो फ्रॉड है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में किसी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो वो फ्रॉड है। ठीक है, आगे आपको उससे कोई कोऑर्डिनेट नहीं करना है, ना ही आपको उसको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं। और दूसरा चीज़, अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके व्हाट्सएप पे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाता है तो भी वो फ्रॉड है। व्हाट्सएप में कभी किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कोई भी हायरिंग मैनेजर आपसे व्हाट्सएप पे कभी कम्युनिकेशन नहीं करता है कि व्हाट्सएप पे आप पैसे भेज दो, व्हाट्सएप पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, ये सब फ्रॉड होते हैं, इनसे बच के रहना। ठीक है, और हायरिंग मैनेजर आपको डायरेक्ट कभी कॉल नहीं करता, फ्रेशर को तो कभी कॉल ही नहीं करता। वो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनको तो वो कॉन्टेक्ट करते हैं, बट जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनका जो पूरा प्रोसीजर होता है इंटरव्यू के थ्रू, डायरेक्ट आप वेन्यू पे जाके वैसे होता है। बट फ़ोन पे आपका इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन लिया, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनसे बच के रहना आप लोग। और कभी भी आपसे अगर फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी अन्य UPI के माध्यम से किसी भी प्रकार की फ़ीस की डिमांड की जाती है, चाहे रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, चाहे ट्रेनिंग फ़ीस हो, चाहे यूनिफॉर्म चार्ज हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की अगर UPI के माध्यम से पैसे अगर मांगे जाते हैं तो 101% वो फ्रॉड है। आप लोग उससे बच के रहना।
ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रॉड लोग होते हैं यूपीआई का सहारा देते हैं, आपसे यूपीआई के माध्यम से पैसे मंगाते हैं, तो आपको पैसे तो किसी को देना ही नहीं है। क्योंकि जो एक रियल कंपनी है, चाहे आप इंडिगो में चले जाएं, चाहे एयर इंडिया में चले जाएं, चाहे आकाशा में चले जाएं, यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेक्शन होता है आपकी स्किल्स की बेस में। इसलिए आप लोग अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, पैसे के दम पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है आजकल, एविएशन सर्टिफिकेट के नाम पर, ठीक है, ये बहुत आजकल प्रचलन में चल रहा है। जिसको देखो आपका सिलेक्शन हो गया है, आप हमें एविएशन सर्टिफिकेट ला के दे दो, आपको हम नौकरी दे देंगे। लड़के क्या करते उनको पता नहीं होता, फिर वो किसी कंसल्टेंसी एजेंसी का नाम बता देंगे, आप यहाँ से चले जाओ, 30, 40, 50 हज़ार रुपये देकर अपना सर्टिफिकेट लेके आओ। उसके बाद ना पता चलेगा वो कंपनी कहाँ गई, ना पता चलेगा वो सर्टिफिकेट कहाँ गया, क्योंकि इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, ना ही इसकी कभी यूज होती है। आज तक हो गया एविएशन सेक्टर में इतने लड़के जिनका सिलेक्शन होगा, किसी से भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट की डिमांड एक रियल कंपनी के माध्यम से नहीं की गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो फेक लोग होते हैं वो आपको एक ट्रैप बनाते हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे, फ़ोन पे सब कुछ सिलेक्शन दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे, फिर बाद में बोलेंगे आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट लेके आओ। फिर आपको कोई कंपनी का नाम बता देंगे, कोई कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे, बोले आप वहाँ जाओ, वहाँ से करो, वहाँ पे 30, 40, 50 हज़ार रुपये देंगे, 2-3 महीना समय बर्बाद करेंगे, पैसा भी जाएगा, उसके बाद सब बर्बाद। इसलिए ध्यान रखना, एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट या फिर सीएससी सर्टिफिकेट, इन 3 सर्टिफिकेट के नाम पर भी आपसे कोई अगर पैसे वैसे की डिमांड करता है, कोई कोर्स करने के लिए कहता है, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। चाहे आप इंडिगो एयरलाइंस में चले जाएं, चाहे आप आकाशा में चले जाएं, चाहे एयर इंडिया में चले जाएं, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी में चले जाएं, आपको इन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना। अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए, ना समझ में आए तो फिर आप लोग अपनी मर्जी कीजिए, बाद में आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रेनिंग फीस नहीं लगती है। आपको वो फ़ोन करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ट्रेनिंग करवानी, ट्रेनिंग के लिए आप इतने पैसे दो। यूनिफॉर्म के लिए बोलेंगे, गेट पास के लिए बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि आपको कुरियर भेजना है आपके घर में, हमें लैपटॉप भेजना है या फिर कंपनी से रिलेटेड सामान भेजना है, यूनिफॉर्म भेजना है, आप उसके पैसे पे करो। ये सब फ्रॉड है, इनके चक्कर मत पड़ो कभी भी, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, जो प्रॉपर ज्वाइनिंग होती है, आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ खुद मिलता है। ये सभी गेट पास, ज्वाइनिंग फीस, यूनिफॉर्म, मेडिकल सभी बकवास है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, और जॉब मोर देन क्वालिफिकेशन। कई बार तो क्या होता है कि आप केवल 10th पास हैं, ठीक है, आपको बोलेंगे हम आपको सुपरवाइजर की जॉब दे रहे हैं। अरे गधे हो यार तुम लोग, तुमको सोचना चाहिए 10th पास को कोई सुपरवाइजर बनाता है? नहीं, एयरपोर्ट में 10th पास वालों को सिर्फ और सिर्फ लोडर, हेल्पर की जॉब मिलेगी, इससे ऊपर कोई जॉब नहीं है एयरपोर्ट पे। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो भी आपको यही जॉब मिलेगी। कई जगह है हाँ जहाँ पे 1-2 कंपनियाँ हैं जहाँ पे जूनियर सीएससी या फिर एज ए सीएससी के रूप में रख लेते हैं, बट सैलरी उसमें वही 18-20 हज़ार ही आपको मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। एक फ्रेशर कैंडिडेट की एविएशन सेक्टर में इतने समय सैलरी मैक्स टू मैक्स 24 से 25 हज़ार, इससे ज़्यादा आपको कोई कंपनी नहीं दे सकती है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, फ्रेशर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी देने वाले तो आपको 35 हज़ार, 45 हज़ार, 50 हज़ार भी देते हैं, सब फ्रॉड है। रियल आपको यही मिलेगा। आप किसी भी एयरलाइंस में चले जाओ, 18, 19, 20, 21, 22 जो फ्रेशर कैंडिडेट को मिलती है, इससे ऊपर किसी कंपनी में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब बात आती है कि अब आपको एक रियल जॉब में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपको बहुत ही दिली तमन्ना है, आपने एयरपोर्ट की चकाचक चौंध को देखा है, आप यहाँ की रंग रवीली दुनिया में आना चाहते हैं, रंगीन दुनिया में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं? तो उसके लिए आपको किसी भी जिस भी एयरलाइंस में जाना चाहते हैं उसके पर्सनल खुद कैरियर वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल पाता समय समय पर कि कौन सी एयरलाइंस में कब कौन सी वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं समय समय पर एविएशन सेक्टर में कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले वीडियो मेरा ही आता है, आप लोग कभी भी चेक कर लेना। और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा बिल्कुल रियल होगी, उसमें आपको डाउट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ऑथेंटिक मिलेगी। क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, और वहाँ अगर आप लोग उसके थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपका कहीं पर भी कोई पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँ आप लोग वैसे फॉलो करें स्टेप। अगर आपके अंदर स्किल्स होगी, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। मगर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है।
खुद पे भरोसा रखना है और इंटरव्यू देने स्वयं जाना है, ठीक है। एक बार पास नहीं होगे, दूसरी बार में पास हो जाओगे, मगर कभी न कभी पास जरूर हो जाओगे। बाकी इन दलालों के चक्कर में पड़ोगे, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, बाकी मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। अब कई लोग होते हैं जिनको चुल्ल सवार रहते हैं, नहीं हम 2-4-5 हज़ार दे दें हमारा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है यार। वो ले लेगा पैसे आपसे, पहले 2 हज़ार लेगा, फिर 5 हज़ार लेगा, फिर 10 हज़ार लेगा, वो आपसे लेते जाएगा। जब तक आप देते जाएंगे वो लेते जाएगा। फिर एक समय आएगा कि आप खुद थक जाएंगे, परेशान होंगे, फिर यूट्यूब में सर्च करेंगे, फिर मेरा वीडियो मिलेगा, फिर आपको अकल आएगी हाँ यार ये तो सही कह रहा था, है ना। तो ये दिन आपको देखना ना मिले, इसलिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखना है और आपको इंटरव्यू देने स्वयं जाना है, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रेगुलर वीडियो देखते रहना, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा।